तो प्रॉब्लम में बोल रखा है लेट PM be the perpendicular from the point 1 to 3 to the XY plane and OP makes an angle theta with the positive direction of Z axis and OM makes an angle phi with the positive direction of X axis where O is the origin, then find theta and phi. So ये प्रॉब्लम है अपने पास, ट्राई करो इसको. तो यहाँ पर अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, सो ये मेरी X एक्सिस है, ये मेरी Y एक्सिस है एंड ये मेरी Z एक्सिस है. और यहाँ पर कोई P पॉइंट में मान लेता हूँ जो कि अपन को 1 2 3 दे रखा है, यहाँ पर है वो. तो 1 2 3 और PM क्या है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट टू द XY प्लेन. सो यहाँ से ये XY प्लेन पे ये परपेंडिकुलर डाला PM और इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ इससे, ओरिजिन से. और ये बोल रखा है एंड OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस. और ये जो OP है makes an angle theta with the positive direction of Z axis and OM makes an angle phi with the positive direction of X axis. और ये जो OM है वो एंगल फाई बनाती है with the positive direction of X axis. तो अपन को O ओरिजिन दे ही रखा है, थीटा एंड फाई यहाँ पे बताना है. तो अगर मैं इस OP डिस्टेंस को R मान लूं, R मान लिया, तो मैं यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल बेसिकली यहाँ पे कितना होगा, 90 माइनस थीटा. सो ये बेसिकली OM देखो तो OM क्या हो जाएगा मेरे पास, R का साइन थीटा कंपोनेंट. और फिर उस R साइन थीटा का मैं कंपोनेंट लूंगा एक इस तरफ और एक इस तरफ. सो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर इस कंपोनेंट की बात करूं OM के, यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे. इसको P पॉइंट बोल देता हूँ और यहाँ पर इसको Q पॉइंट बोल देता हूँ. तो सिर्फ OP की बात करूं सो R साइन थीटा कॉस फाई हो जाएगा एंड OQ की बात करूं वो R साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा. और मुझे पता है कि इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट कितने दे रखा है, 1 दे रखा है. सो ये 1 इज इक्वल टू R साइन थीटा कॉस फाई. ये यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा वो 1,2 आएगा. जब तुम इसका प्रोजेक्शन लोगे एक्स वाई प्लेन पे तो इसका z कोऑर्डिनेट तो तुम 0 कर दोगे और सिर्फ ये 1,2 एंड ये यहाँ पर इसका z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. और फिर तुमने इसका ये देखा इसको, मतलब यहाँ पे r माना था तो ये 90 माइनस थीटा होके ये तुम्हारे पास r साइन थीटा है. और फिर तुमने इसका प्रोजेक्शन लिया इस एक्सिस पे, सो r साइन थीटा कॉस फाई हो गया और वहां पर ये r साइन थीटा साइन फाई हो गया. और अब तुम कंपेयर करा रहे हो, ये r साइन थीटा साइन फाई इज इक्वल टू ये 2 आ गया. एंड यहाँ पर इसका z एक्सिस पे लोगे सो r का cos थीटा कंपोनेंट यहाँ पर 3 आएगा. और अब तुम इन सबका स्क्वायर करके ऐड कर दो. सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई. यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया स्क्वायर करके इस तरीके से. सो बेसिकली इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इसको इसके साथ कंबाइन करके आर स्क्वायर आ जाएगा. सो बेसिकली इट इज इक्वल टू दिस. और यहाँ पर देखोगे तो 14 आ रहा है. तो अगर यहाँ पे देखोगे तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 14 आएगा. तो यहाँ पर अपन ने डिस्टेंस मानी है, सो मैं r को 14 ले लेता हूँ, रूट ऑफ 14. इस तरीके से मैंने r को रूट ऑफ 14 ले लिया. ये सारे मैं एक्यूट एंगल मान के चल रहा हूँ, एक्यूट एंगल यहाँ पे मान के चल रहा है. और ये r इज इक्वल टू रूट ऑफ 14 लेने के बाद अगर तुम यहाँ से चेक करोगे तो तुम्हारा ये वाला कोऑर्डिनेट 1 है. सो यहाँ पर साइन थीटा कॉस फाई अगर तुम चेक करोगे सारे एक्यूट एंगल लेके चल रहा है, सो ये 1/√14 हो जाएगा. एंड साइन थीटा साइन फाई यहाँ पर तुम्हारे पास 2/√14 हो जाएगा. ओके, ये चीज आ गई तुम्हारे पास. और यहाँ पर जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा चेक करोगे तो 3/√14 हो जाएगा यहाँ पर. तो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं सो ये यहाँ पर 3 है और ये √14 है. सो बेसिकली √5 आएगा और ये एंगल थीटा है अपना. सो अगर मैं साइन थीटा यहाँ से कैलकुलेट करूँ सो वो √5/3 आएगा. और यहाँ से अगर मैं चेक, वो √5/14 आएगा, सॉरी, √5/√14. और यहाँ से टेन थीटा भी निकाल सकता है. टेन थीटा इज इक्वल टू √5/3 आ जाएगा. तो ये चीज निकाल ली तो थीटा तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे.
क्योंकि थीटा तो अपने पास आ जाएगा, अगर टेन थीटा की वैल्यू अपने पास ये आ गई और अपन एक्यूट एंगल मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से सिंपली निकाल लेंगे। और अब फाई की बात बचती है। सो फाई को निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टेन ऑफ फाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो यहाँ से अगर मैं फाई भी एक्यूट एंगल मान के चल रहा हूँ तो फाई भी यहाँ से निकाल लूंगा। और बेसिकली फाई यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 5/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।